नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर बेसिक सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये सीबीटी 1 और 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने कवर किया हुआ है कंप्यूटर का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, हमने इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और इसके पहले हमने देखिए इन्वायरमेंट का भी जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगे। और साथ में उसका भी लेक्चर हमने पूरा कंप्लीट अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग जो है उसे देख सकते हैं। और हमने जो है पूरा टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसको बनाया हुआ है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें हमने ऐड किए हुए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एमएस ऑफिस के बारे में आपको बताया था, और जितने भी एमएस ऑफिस के जो पैकेजेस आते हैं उसके, जैसे आपका पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड हो गए, तो उनके जो भी बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि जो टाइप्स ऑफ जो नंबर सिस्टम जो होते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे, और साथ में जो कोड यूज़ किए जाते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, यहाँ पे जो बेसिक जो नंबर टाइप्स जो नंबर सिस्टम जो यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, यानी कि जो एक तरीके से ये इनका कहीं ना कहीं यूज होते ही हैं। तो इनमें से आपको जो है क्वेश्चन किस तरह से आपके पूछे जाते हैं, तो वो आपको हम यहाँ पे जो है समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए, जो बाइनरी नंबर सिस्टम आपका है, तो इसका जो बेस रेडिक्स होता है, इसको हम लोग बेस रेडिक्स से डिनोट करते हैं। तो ये होता है इसका दो से हम लोग लिखते हैं नीचे, और रेंज जो रहता है इसका 0 और 1, यानी कि 0 और 1 दो ही इसका रहता है। तो जितने भी बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट होते हैं, तो वो जो है आपका हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही आपका रहेगा। यहाँ पे कोई भी नंबर, मान लीजिए आपको 10 लिखना है, तो उसके लिए रहता है, मतलब कि जो आपका रहेगा यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में, हम लोग उसको लिखेंगे 0 और 1 के फॉर्मेट में ही। कोई भी हो आपका, जैसे सिम हो या फिर नंबर हो। फिर इसके अलावा देखिए, दूसरा आपका नंबर सिस्टम है यहाँ पे, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसका जो बेस रेडिक्स होता है दैट इज 8 है इसका। और रेंज जो इसकी होती है दैट इज 0 to 7। तो अब देखिए, यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ऑक्टल है, तो 8 आपको देखने से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे आएगा, रेडिक्स इसका रहेगा यहाँ पे। लेकिन जो रेंज इसका रहता है, तो वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 to 7 आपका रहता है, 8 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और वहीं पे देखिए, अगला जो नंबर सिस्टम है दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसका जो बेस रेडिक्स होता है दैट इज 10, और रेंज इसकी होती है 0 to 9 इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है, तो इसकी बेस रेडिक्स होती है 16, और रेंज इसकी होती है 0 to 9। और उसके बाद देखिए, 9 के बाद 10 11 12 हम लोग ऐसे नहीं लिखते, उसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे A to F हम लोग लिखते हैं। ए आपका रहता है दैट इज 10 के लिए, बी आपका 11 के लिए, सी जो है आपका 12 के लिए, डी 13 के लिए, ई जो है आपका 14 के लिए, और एफ रहता है 15 के लिए। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 10 के लिए हम लोग 10 यूज़ नहीं करते, इसमें ए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये जो रहता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये आपका डिजिट और सिंबल जो आपका अल्फाबेट है, ये दोनों का कम्बिनेशन रहता है यहाँ पे 0 to 9 और A to F। तो ये इसका रेंज है इसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, कि क्वेश्चन आपका है कि विच आर द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर। तो इनमें से कौन सा एक बाइनरी नंबर आपका है। तो देखिए, बाइनरी नंबर जब भी आपका रहेगा, तो उसमें हमेशा आपको 0 और 1 ही आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन में देखिए, और 1 में आपका दिया हुआ है 1000101। तो इसी में सिर्फ आपका बाइनरी नंबर है। बाकी आप और में भी आप देख लीजिए, जैसे 2 3 दिया हुआ है, तो इसमें 10 के अलावा और भी हैं। इसमें भी देखिए, सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें देखिए 5F, ये भी आपका नहीं होगा। तो बाइनरी नंबर जब भी आपका रहेगा, तो वो हमेशा 0 या 1 के फॉर्म में ही रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरीके से और भी आपसे इसमें पूछे जा सकते थे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि इनमें से कौन सा एक ऑक्टल नंबर है। तो ऑक्टल नंबर देखिए, इसमें आपका जो है आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, तो उसमें रेंज आपको देखना होगा कि इसमें कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें आपको जैसे 0 to 7 इसकी रेंज होती है। तो इन सभी में जो है आपको वही मिलेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे डी देखिए और सी देखिए, यहाँ पे आपका सी और इसमें एफ दिया हुआ है। तो ये तो आपका जैसे ये जो है आपका ऑक्टल नंबर में आपका आएगा ही नहीं। जो आएगा तो आपका ए और बी में है। हालांकि इसमें आपका जैसे दिया रहेगा, ए और बी दिया हुआ दोनों में आपका यहाँ पे, लेकिन वो ऑप्शन आपका एक ही कोई देगा इस तरीके से, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए रहेगा यहाँ पर। तो मेनली आपको रेंज से इसको पता करना होगा। रेंज आपका नॉर्मली इसमें दिया जाता है, आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा इसका। तो आप लोग ये रेंज बस यहाँ पे याद रखना कि किसकी कितनी होती है, इसके बेसिस पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं।
अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रोमन न्यूमेरल के बारे में, क्योंकि देखिए इनसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे सिंबल याद रखना है और ये कैसा रिप्रेजेंट होती है तो वो आपको याद रखने होंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में तो आपको समझना है यहाँ पे। तो जो रोमन न्यूमेरल जो होते हैं आपके, तो ये सारे सिंबल होते हैं, सिंबल के फॉर्म में लोग यूज़ करते हैं एज ए सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल नोटेशन के लिए। तो ये जो है आपका एंसेंट जो रोमन सिस्टम है तो ये उस पे बेस्ड आपका है। तो इसमें जो है सिंबल यूज़ किया जाते हैं नंबर के जगह पे, जो कि यहाँ पे नंबर वो किसके लिए कौन सा रिप्रेजेंट करता है, सिंबल कौन सा रिप्रेजेंट होती है किसी भी नंबर के लिए, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा और इसको याद रखना होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो आपके सिंबल दिए हुए हैं, जैसे कि 1 आप रोमन नंबर लिखते हैं इस तरह से आपका लिखा जाता है, और वहीं पे 2 के लिए आप लोग देखते हैं कि 2 बार रहता है इस तरीके से आपका, और 3 के लिए आपका ये सिंबल होगा, 4 के लिए ये होगा, और उसके बाद देखिए 5 के लिए आपका ये होगा, उसके बाद 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए है। तो आप लोगों को यहाँ से 1 से लेकर 10 तक ये तो पता ही होगा, ये चीज़ आपने लिखा भी होगा बहुत बार। अब उसके बाद देखिए जब 11 लिखा जाता है, तो 11 के लिए जो 10 आपका रहता है यहाँ पे, और उसके बाद जो 1 आपका है, तो यहाँ पे एक इधर इंसर्ट कर दिया था तो आपका 11 बन जाएगा। अब वहीं देखिए 10 के अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 एक सिंबल मतलब 10 के लिए होता है, तो इसके अगर इधर पे यहाँ पे अगर ये 1 आपका रहता है तो वो आपका 9 बन जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब भी लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो 10 में से एक कम कर देगा, और जब भी इसका 10 के मतलब इधर राइट साइड में आपका रहेगा यहाँ पे, तो वो जो है एक नंबर बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगी उसमें। तो यहाँ पे जो है आपको यही बात को ध्यान रखनी है। उसी तरीके से देखिए 12 आपका है तो 10 है, उसके बाद 2 रखा गया है राइट साइड में। तो यहाँ पे यही चीज़ को आपको फोकस करते चलना है। वहीं पे 13 है आपका, तो इसमें आप देखिए 10 और उसके बाद 3 है तो 13 हो गया। फिर 14 है तो 10 और उसके बाद फिर 4 आपका है, राइट साइड में है तो ये आपका 14 हो गया। उसी तरीके से 15 के लिए यहाँ पे आपका एक्स और भी है, मतलब कि नोटेशन है इसका, तो ये आपका हो गया 15। उसी तरीके से 16 का आपका है, 17 का है, 18 का है, और वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 के लिए एक्स आपका 10 हो गया, और फिर 9 आपका है तो ये 19 हो गया। और 20 के लिए जो है आपका यहाँ पे जो है आपका 10 एक्स और एक्स आपका है। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 20 तक तो याद रहेगा ही, लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए 21 आपको लिखना रहेगा तो उसके लिए बस एक से रहेगा एक और एक्स, और इसके बाद यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे आई लिखा जाएगा, मतलब कि जो सिंबल होता है 1 का, तो ये आपका बन जाएगा 21। अब उसी तरीके से आगे आपको इस तरीके से फॉरवर्ड करने होंगे। अब यहाँ पे मेन जो आपको याद रखना है दैट इज़, इसमें आपका रखना है 50 का, 100 का, 500 का और इसमें 1000 का। तो 50 का जो सिंबल होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं एल से रोमन नंबर में, और वहीं पे 100 का होता है सी से, 50 का आपका डी से होगा और 1000 का एम से होगा। तो ये जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनसे क्वेश्चन आपके जैसे आए हुए थे आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन में, आपका याद है एक बार इससे कि ये जो है डिनोट क्या करता है, मतलब कितना नंबर को ये डिनोट करेगा। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से ये लिखा गया है आपका। तो देखिए इसमें मेन आपका जो है क्या है, सी दिया हुआ है, तो सी आप लोग जानते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है 100 को। तो इतना तो पता है आपका कि वो 100 के मतलब नज़दीक ही रहेगा। और उसके बाद देखिए एक्स दिया हुआ है इसके लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब है कि जो 100 है उसमें से 10 आपका यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि 100 से तो वो कम ही रहेगा क्योंकि इसको कम कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि क्या होगा आपका 90 वाला रेंज में आ जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है जो कि इस सी के राइट साइड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 90 में अब 6 ऐड हो जाएगा तो ये आपका 96 बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आपका मतलब ये जो डिनोट करेगा तो ये 96 को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते थे, तो ये आपको एक बार आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, तो इसीलिए हमने जो है आपको ये पूरा बता दिया। आपको खासकर सिंबल आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसमें से आपका कुछ भी दे सकता था। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपका जैसे कि सी की जगह पे यहाँ पे अगर एल दे देता आपका यहाँ पे, तो ये क्या होता आपका दैट इज एल है आपका यहाँ पे रहता, तो फिर उसी तरीके से आपको सोच के बताना होगा, और क्या होगा इसका आप लोग कमेंट करके बताना। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर कोड्स के बारे में। तो देखिए जो कंप्यूटर कोड जो आपके रहते हैं तो ये हम लोग इनका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर आप लोग देखते होंगे, जैसे आपका अल्फ़ाबेटिकल हो गया, डिजिट्स हो गया, या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो रहते हैं, तो उनको जो है हम लोग रिप्रेजेंट तो करते हैं, मतलब हम लोग उसको पढ़ते हैं या सिंपली हम लोग अल्फ़ाबेट या डिजिट देखते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है तो वो जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं, वो सिर्फ जो है बाइनरी नंबर को समझता है 0 और 1 के फॉर्म में। तो जितने भी कंप्यूटर कोड्स आपके रहते हैं तो इनका हम लोग यूज़ ही करते हैं, ताकि जो अल्फ़ाबेट्स है या फिर जो डिजिट्स है या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सके बाइनरी नंबर के फॉर्म में। तो जितने भी कंप्यूटर कोड आपके रहते हैं तो ये सारे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि इनका यूज़ किया जाता है इन्हीं सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए।
लिए, यानी कि जो कैरेक्टर आपके रहते हैं स्पेशल कैरेक्टर अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट है, तो इन सभी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में। तो यहाँ पे यूज़ क्या आता है दैट इज़ 0 या 1 का, यहाँ पे कलेक्शन होता है और जिनका एक यूनिक कोडिंग पैटर्न होता है, चाहे आपका कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट हो, तो उनको हम लोग हमेशा 0 या 1 के फॉर्म में ही लिखते हैं और उसका एक यूनिक कोडिंग पैटर्न होती है। तो कंप्यूटर के अंदर में जो कोड आपका रहता है, तो ये जो है एक फिक्स साइज़ के बनाए जाते हैं। यहाँ पे बाइनरी नंबर का यूज़ किया जाता है जो कि यहाँ पे फिक्स की जाती है साइज़ कि कितना जो है बाइनरी नंबर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको लिखने के लिए। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर कोडिंग के अंदर में आपका जो यूज़ किए जाते हैं बाइनरी कोडिंग स्कीम जो आपके रहते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं आजकल। तो यहाँ पे आपको वो दिए हुए जैसे आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी कि बीसीडी कोड हो गया। उसके अलावा आपका दूसरा इसमें है दैट इज़ आस्की कोड का। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है तो आप लोग याद रखना इसका। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये बहुत बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया हुआ है तो आप लोग इसे याद रखना। इसके अलावा ये और भी यूज़ करते हैं जैसे EBCDIC कोड आपका है इसमें। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और इसके अलावा यूनिक कोड का भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो है बाइनरी कोडिंग स्कीम है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि इनमें जो है फिक्स बाइनरी नंबर का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो कोडिंग स्कीम रहती है वो यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक-एक करके सभी को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में, जो कि इसको शॉर्ट में BCD कोड हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो रहता है आपका, तो ये एक नंबर सिस्टम है जहाँ पे 4 बिट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। वो चाहे आपका कोई भी डेसिमल डिजिट्स हो। डेसिमल डिजिट्स आपका जो रहता है 0 से लेके आपका 9 तक। तो मान लीजिए कि हमको अगर 0 को रिप्रेजेंट करना होगा BCD फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, तो BCD का एक फॉर्मेट आपका होता है दैट इज़ ये आपका रहेगा 8421 जो है, आप लोग ये याद रखना। यहाँ पे इसी को रिप्रेजेंट करके डिजिट हम लोग फॉर्म में बाइनरी के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 बिट्स के फॉर्म में चाहे आपका कोई भी डेसिमल डिजिट्स हो तो उसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे 4 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए 0 को लिखना होगा तो ये आपका रहेगा दैट इज 0000। फिर इसके बाद मान लीजिए हमको 1 लिखना होगा तो इसका आपका हो जाएगा 0001 आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी आप लिख सकते हैं। और ये जो कोडिंग पैटर्न आपका रहता है तो ये आपका 8421 के फॉर्म में रहती है। जैसे मान लीजिए आपको 8 लिखना है तो 8 देखिए केवल आपका इसी में ही है, मतलब कि 8 यहाँ पे आपका है तो सिर्फ ये वाला 1 रहेगा और बाकी 0 हो जाएगा, तो ये आपका 8 बन जाएगा लेकिन 4 बिट्स इसमें आपका। उसी तरीके से 9 को मान लीजिए हमको लिखना होगा तो 9 देखिए कैसे बनेगा आपका। 9 आपका बनेगा 8 और 1 जोड़ने से, तो मतलब जो होगा तो 1 जो आपका रहेगा तो 8 वाले में और एक 1 वाले में, तो ये आपको वो बाकी जो है 0 रहेगा। तो आपको बनाना है 4 बिट का कॉम्बिनेशन बाइनरी नंबर का। तो ये आपका बन गया दैट इज 1001 आपका बन गया BCD कोड 9 के लिए। इसी तरीके से आपसे किसी भी नंबर का आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे निकालने के लिए। तो BCD जो आपका रहता है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग बाइनरी डिजिट्स का रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेसिमल डिजिट्स का, जैसे 0 to 9 आपका रहेगा यहाँ पे। और इसमें देखिए जो रहता है नंबर का साइज, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। आप किसी भी नंबर का आप लिख सकते हैं BCD कोड, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। सपोज कीजिए हमें 81 का लिखना है तो 81 के लिए आपको क्या करना होगा, 8 के लिए इंडिविजुअल 4 बिट कोड आपको लिखना होगा, 4 बाइनरी नंबर। और 1 के लिए भी आपको इंडिविजुअल 4 बिट में आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। तो ये आपका है 81 का, दैट इज़ ये आपका 1000 और वहाँ पे 1 के लिए आपका हो गया 0001। उसी तरीके से 11 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए जो है आपको 1 का 4 बिट और 1 का 4 बिट लिखना होगा, तो दैट इज़ 0001 तो इस तरीके से आपको लिखने होंगे BCD कोड। और वहीं पे देखिए 81 जो है आपका सिंपल, अगर इसको मान लीजिए बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है तो वो आपका सिंपल जो है वो दूसरे तरीके से लिखी जाती है। लेकिन BCD फॉर्म में लिखना है तो आपको इंडिविजुअली सबको अलग अलग लिखना होगा, 8 के लिए अलग और 1 के लिए अलग। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आई होप कि अब ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आस्की कोड है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो देखिए ये जो है जो आस्की कोड जो रहता है, आस्की कैरेक्टर जो रहते हैं यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट होते हैं बाई 7 बिट से। जैसे BCD में आपने देखा था वहाँ पे 4 बिट से रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आस्की कैरेक्टर आपका रहता है तो ये 7 बिट से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड कोड आपके रहते हैं जो कि हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ताकि मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो इनका यूज़ ये कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड जो आस्की कोड आपका रहता है तो इसमें हम लोग 128 कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, दैट इज 0 to 127 तक आपका रहता है यहाँ पे। और बेसिकली देखिए जो आस्की कोड आपका रहता है तो ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका रहता है आस्की 7 बिट का और दूसरा था आपका आस्की 8 यानी कि जो 8 बिट का रहेगा यहाँ पे। तो जो आस्की 7 आपका है तो ये 8 बिट स्टैंडर्ड आस्की कोड होता है, जिसमें कि आपको इसमें जो है 128 यूनिक सिंबल अलाउ करते हैं इसमें, क्योंकि देखिए 7 आपका 2 के पावर 7 की जगह तो ये आपका इतना आ जाएगा। और वहीं पे जो आपका आस्की 8 बिट का जो है तो ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है आस्की 7 का ही।
तो इसमें जैसे आपका 8 बिट कोड आपका है, तो इसमें नंबर ऑफ सिंबल जो अलाउ करते हैं आपके, तो 2 की पावर 8 आप कीजिएगा तो 256 आ जाएगा। तो इतना सिंबल या फिर कैरेक्टर जो इसमें अलाउ होती है। फिर वही नेक्स्ट देखिए है ABCDIC कोड आपका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये देखिए जो ABCDIC जो रहता है आपका, तो इसमें जो कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट होते हैं तो वो 8 बिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जिस तरीके से आपने BCD को देखा था वो 4 बिट से, और बाकी जो आपका ASCII रहता है वो आपका 7 बिट रहता है, उसमें दो रहते हैं, एक 7 बिट और 8 बिट से। उसी तरीके से जो ABCDIC है, तो ये भी आपका जो है 8 बिट से रिप्रेजेंट होते हैं, जो भी कैरेक्टर रहते हैं इसके। तो ये सारे जो कोड रहते हैं, जो स्टोर्ड रहते हैं, इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड रहते हैं इन सारे इन्फॉर्मेशन में, जो कि अदर कंप्यूटर के द्वारा ये यूज़ किए जा सकता है उनको रीड करने के लिए। तो इसमें मान लीजिए जैसे आपका 8 बिट है, तो कितना नंबर ऑफ इसमें आपका अलाउ करेगा कॉम्बिनेशन जो होगा बिट्स का, तो दैट इज़ 2 की पावर है 256 रहेगा। और वहीं पे देखिए अगला आपका है दैट इज़ यूनिक कोड है। तो देखिए जो यूनिक कोड रहता है, तो इसमें 16 बिट का यूज़ किया जाता है कोई भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आप लोग याद रखना, मेनली यही चीज़ आपसे इसमें पूछा जाता है कि यूनिक कोड कितना जो है डिजिट बिट्स अलाउ करता है। इसमें 16 बिट का यूज़ करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सिंबल को। तो इसमें देखिए जो मान लीजिए कि इंग्लिश के अलावे और भी जो रहते हैं आपके कैरेक्टर, जैसे चाइनीज़ या फिर जापानीज़ जो लैंग्वेज रहते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिक कोड का यूज़ किया जाता है। तो यूनिक कोड में जो आपको ये जो है जो रहते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, जितने भी कैरेक्टर रहते हैं हर एक लैंग्वेज का, तो सभी के लिए एक यूनिक कोड इसमें प्रोवाइड की जाती है, यूनिक कोड के अंदर में। तो आई होप कि अब जितना चीज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे आपका नंबर सिस्टम के बारे में, और उसके बाद जो रोमन नंबर, और उसके बाद जो कोडिंग कोड उसके यहाँ पे नेक्स्ट आपके थे, हमने देखा था वेरियस जो कोडिंग थे उसके बारे में। तो ये सारा चीज़ अगर आप लोग समझ गए होंगे तो फिर आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे RRB NTPC के प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपका था यहाँ पे देखिए इस तरीके से, पहला है कि यूनिक कोड प्रोवाइड्स। तो यूनिक कोड जो है ये प्रोवाइड करता है आपको। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म कोड फॉर चेकिंग ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर यूनिक कोड टू डिनोट एवरी कंप्यूटर कंपनी, या फिर कोड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर, या फिर यूनिक कोड फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ एवरी लैंग्वेज। तो आपको मैंने बताया था कि जो यूनिक कोड आपका है, तो ये जो है नॉन इंग्लिश कैरेक्टर के लिए यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये तो इसमें इंग्लिश का दिया हुआ तो ये तो आपका होगा ही नहीं यहाँ पे। तो यूनिक कोड और देता है कि जितने भी कैरेक्टर रहते हैं हर एक लैंग्वेज के, तो सभी के लिए एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है यूनिक कोड। तो दैट इज ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू आस्की। तो आस्की कोड से रिलेटेड जो है कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ये है नहीं, ये आपका एक कोडिंग स्कीम है। फिर अगला देखिए एक आस्की चार्ट इज नॉट फॉर डेसिमल। तो देखिए आस्की चार्ट जो होती है डेसिमल के लिए यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या। तो ये जो है स्टेटमेंट भी आपका जैसे गलत दिया हुआ आपका यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पे एक अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म दिया हुआ तो गलत दिया हुआ, अमेरिकन सिक्योरिटी कोड नहीं होता है यहाँ पे, इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये भी गलत है आपका। फिर डी देखिए दिया हुआ है कि अ कैरेक्टर इन कोडिंग स्कीम। तो ये जो है आपका कैरेक्टर इन कोडिंग स्कीम है जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी ही इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे फैक्ट्स पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन जो है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि BCD कोडिंग स्कीम यूजेस डैश बिट्स टू कोड डेसिमल डिजिट्स। तो BCD कोड स्कीम जो है तो ये कितना बिट्स को यूज़ करता है डेसिमल डिजिट्स को कोड करने के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि BCD कोड जो आपका तो ये 4 बिट्स का यूज़ करता है, चाहे किसी भी डेसिमल डिजिट्स आपका, तो उसका हम लोग 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि आस्की इज अ। तो आस्की जो है ये आपका क्या कितने बीट का कोड है आपका। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा। यहाँ पे 8, 12, 16 और 32 दिया हुआ है। तो आपने देखा था कि आस्की जो है 30 का 2 होता है, एक 7 बिट का और एक एक्सटेंडेड रहता है आस्की 7 का, दैट इज 8 बिट का। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा आपको उसको मार्क करना होगा यहाँ पे। तो इसमें 8 आपका दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इसके अलावा और भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन आपका है हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है तो ये रिप्रेजेंट होते हैं आपके। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, नन ऑफ दीज, या फिर 4 बाइनरी डिजिट्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे पूछा गया कि हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है हम लोग इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए 4 बाइनरी डिजिट्स आपका दिया हुआ है, तो 4 बाइनरी डिजिट से हम लोग नहीं कर सकते हैं इसको। यहाँ पे 4 डिजिट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर अगला देखिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ डैश नंबर। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम आपका जो रहता है तो ये ग्रुप ऑफ कौन से नंबर के होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो डेसिमल नंबर आपका रहता है तो वो जो उसमें रेंज रहती है 0 to 9 आपका।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और 0 to 7 आपका रहता है ऑक्टल नंबर का, और वहीं पे 0 to 9 और A to F रहता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर का रहती है। तो सभी को आपको याद रखना है। फिर वही अगला क्वेश्चन देखिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो इसमें क्या कंसिस्ट होती है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि 0 to 9 या A to F या फिर बोथ 1 and 2 या आइदर 1 और 2। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2। तो आपने देखा था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है तो इसमें रेंज रहती है 0 to 9 और उसके बाद A to F आपका, जहाँ पे A रिप्रेजेंट करता है आपका 10 का और F रहता है 15 को रिप्रेजेंट करती है। तो आई होप कि अभी ये सारे क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया आपको कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कोड। तो कौन सा इसमें से कंप्यूटर कोड आपका नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ EBCDIC, ASCII, CISC या यूनिक कोड। तो देखिए इनमें से जो है आपका CISC जो है ये कोई एक कोडिंग स्कीम नहीं है, मतलब कि ये कंप्यूटर कोड नहीं है। बाकी सारे जितने भी आपके EBCDIC, ASCII, यूनिक कोड, तो ये जो है कंप्यूटर कोड है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड दैट रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर एज ए यूनिक 8 बिट कोड इज। तो जो मोस्ट वाइडली यूज कोड आपका है जो कि रिप्रेजेंट करता है हर एक कैरेक्टर को एज ए यूनिक 8 बिट कोड के फॉर्म में, तो वो आपका कौन सा होगा। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है ASCII, यूनिक कोड, BCD और EBCDIC आपका दिया हुआ है। तो जो मोस्टली वाइड यूज कोड जो आपके रहते हैं जो कि यूनिक 8 बिट कोड में यूज करते हैं, तो वो आपका ASCII कोड है। तो ASCII कोड आपने देखा था 7 और 8 बिट दोनों में आपके रहते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और वहीं देखिए जो यूनिक कोड आपका रहता है तो इसमें आपको 16 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और उसके बाद BCD है तो 4 बिट आपका रहता है यहाँ पे। और बाकी जो EBCDIC आपका है तो ये भी देखिए 8 बिट का रहता है, लेकिन जो मोस्ट वाइडली जो कोड आपका है जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर को यूनिक 8 बिट कोड पैटर्न में, तो वो ASCII का यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए ही आपका रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है आपका कंप्यूटर क्लास पूरा चलता रहेगा, डेली आपको जो है प्रोवाइड होते रहेंगे। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हमने देखिए ऑलरेडी आपको PDF प्रोवाइड कर दिया है कंप्यूटर का, और साथ में इन्वायरमेंट का भी, और इनका लेक्चर्स भी हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको सारे इनके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।